पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की एक अच्छी कोशिश है। शायद इस साल का ये हमारे इलाके में ही तीसरा प्रोग्राम है, तो इससे अच्छी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मुझे नहीं लगता है कि किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, जो हमें इतना अवेयर करती है कि आप अपने बच्चों को, आप अपने आसपास को, आप अपने गांव को किस तरह और कैसे महफूज रखोगे। इसका मतलब यही होता है कि जो हमारे एसएसपी साहब है ये चाहते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, खासकर जो नूराबाद का इलाका है, यहाँ का यूथ किसी गलत काम में ना, नशे में ना, या दूसरे जो बहुत सारे बुरा जो होता है समाज में, बहुत बुरे काम होते हैं। एसएसपी साहब यही चाहते हैं कि ऐसा इस इलाके में ना हो। यहाँ के जो लड़के हैं ये ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लिखें, और हमारे एसएसपी साहब की तरह हमारे ही इलाके से कुछ ऐसे होनहार जवान निकले जो कल हमारे डिस्ट्रिक्ट को हमारे एसएसपी साहब की तरह ही रिप्रेजेंट करेंगे। इनकी यही सोच है। जहां तक मैं बात आप लोगों को बता दूं, चाहे उसमें हमारे एसएसपी साहब हो, एसडीपीओ साहब हो, या हाल में ये जो चौकी खोली गई है हमारी डीके मर्ग में, जिसके यहाँ पे डीओ साहब भी बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि पुलिस चौकी खोली तो अब हमें क्या, हमें वहां दिन भर फैसले करने हैं। इसका ये मतलब नहीं होता है। पुलिस का ये मतलब नहीं होता है कि ये 24 घंटे हम लोगों को मार धाड़ करे, नहीं, ये हमारे तहफ्फुज़ के लिए होता है, हमें समझाने के लिए होता है। जैसा आज आप देख रहे हो तीसरा प्रोग्राम है, इससे पहले डीएचगोरा में एक प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद डीके मर्ग में भी एक प्रोग्राम हुआ, और आज यहाँ पे भी एक प्रोग्राम हुआ। तो मैंने एसपी साहब को 2-2.5 महीने पहले ये गुजारिश की थी कि सर पाचन पत्री का आप विजिट कीजिए, तो मैंने पहला ऐसा अफसर देखा जो पाचन पत्री भी पहुंचा और एसडीपीओ साहब भी साथ में थे। ये हर वादे को पूरा करते हैं और इनकी यही कोशिश है। जैसे आपने देखा होगा 5-6 रोज पहले श्रीनगर में एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और उसमें 2-3 बच्चे जो है अपनी जान गंवा बैठे। यहाँ पे जो है ज्यादातर जवान ही बैठे, और मैं भी आप सबों का छोटा भाई ही सही, एक बेटा ही सही, मैं आप लोगों को कोई सलाह मशवरा तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक अपनी राय दे सकता हूँ, जैसे हम अपने घरों के बड़ों को दे देते हैं। मैं शायद मुझसे आप नाराज न हो जाए, मैं भी देखता हूँ, चाहे वो डीएचगोरा हो, चाहे वो कुलगाम हो, चाहे वो दूसरा कोई इलाका हो, हमने छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां दी है जो नाबालिग है, और वो जो गाड़ियां चलाते हैं ना तो तेज रफ्तारी से चलाते हैं और बाद में वो अपना जान गंवा देते हैं। या आपने देखा होगा स्कूटर पे जो हमारे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सांप वाली रेस करते हैं, सांप वाली रेस, टेढ़ा स्कूटर को घुमाते हैं, बाद में वो अपने आप गिर जाते हैं। यानी वो मौत को अपने आप बुलाते हैं कि आप आ जाओ और हमें मारो। हम सबों पे जिम्मेदारी बनती है कि टाइम जो है लिमिटेड है, जिम्मेदारियां हमारी यही है, चाहे मैं हूं, चाहे यहाँ कोई दूसरा है। यहाँ हमारे यहाँ जो ये छोटे छोटे लड़के हैं 15, 16, 17 साल की, ज्यादा से ज्यादा इनकी उम्र होगी, ये भाई आप सबों से यही कहता है, एक तो गाड़ी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब मैं आता हूँ नशे वाली बात पे। नशे की जो असल जिम्मेदारी है ना, सबसे पहले वो माँ पे होती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर, दुनिया का सबसे बेहतरीन उस्ताद जो अपनी माँ होती है। और हर बच्चा पहली शिकायत, जहाँ अगर उसे कुछ मांगना हो तो माँ से ही मांगता है, शिकायत भी माँ से ही करता है। तो माँ को ज्यादातर इन चीजों का पता होता है कि मेरे बेटे के या मेरी बेटी के चाल चलन क्या है। तो जब हम यहाँ से घर जाएंगे, ज्यादातर जो हमारी माएँ हैं उनको हम समझाएंगे कि हमारा जो लड़का है कहीं गलत तो नहीं है, आप हमें बता दो। देखिए कोई गलत हो, समाज में 2-4 लड़के गलत हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे ठीक हैं, इसमें मैं भी हो सकता हूँ, हम में से भी कोई एक हो सकता है, लेकिन इसमें हमें कॉपरेट करना है। कॉपरेट मीन्स की अब हमारी चौकी भी नजदीक है, अगर कोई समाज में कोई बंदा है जो माँ बाप से नहीं सुधरता है, अपने पास पड़ोसी वालों की बात नहीं सुनता है, तब हमें हक बनता है हम जाके उसकी जो है चौकी में उसकी शिकायत दर्ज करें। वहां ना सुधर जाए तो एसडीपीओ साहब के पास जाएंगे, वहां भी ना सुधर जाए तो एसएसपी साहब के पास जाएंगे। ये एक लाही अमल है। लेकिन सबसे पहली जो हमारी जिम्मेदारी है हमारे घरों से ही शुरू होती है। माँ इसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है। माँ की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस नशे में है। यहाँ ड्राइविंग हम जो करते हैं
ऊपर से अल्लाह ताला ने हमें एक तरफ तो कर्जदारियों से नवाजा है, बैंक के 20-20, 30-30 लाख रुपए हमने लोन ले रखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम 25-25 लाख रुपए की गाड़ियां चलाकर उनको नालों में तोड़ देते हैं और साथ में अपनी जान भी गंवा देते हैं। मैं अपनी तरफ से, इस पूरे इलाके की तरफ से, खासकर अहमदाबाद की तरफ से SSP साहब का, LGPO साहब का, DO साहब का, आप सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। अब शायद LGPO साहब सामने आएंगे तो मैं आप लोगों से माजूर होता हूं और इजाजत देता हूं। हम सबों की जिम्मेदारी है अपना ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल और अपने आसपास का ख्याल रखना हमारा फर्ज है।